महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी का भी समर्थन लिए बिना और किसी को भी समर्थन दिए बिना अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद मनसे पक्ष जोरों शोरों से चुनावी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। मनसे के कई बड़े नेताओं के साथ 145 मीरा भाईंदर से संदीप राणे की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। इसी के चलते विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र भरने से पहले मनसे मीरा भाईंदर शहर प्रमुख संदीप राणे ने दी हुई प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं सम्माननीय राज साहब का धन्यवाद और अविनाश जाधव साहब का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में गए 10-15 साल से जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि थे, उनका तो मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ था पानी का मुद्दा, रोड का मुद्दा, वही मुद्दा आज भी चल रहा है। उसका मतलब समझ जाओ कि अपनी मीरा भाईंदर की कितनी तरक्की हुई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो भी योजना आने वाली थी या आने की उम्मीद थी, उसका कुछ यहाँ पे फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है नागरिकों के लिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानिक भूमिपुत्र का बहुत बड़ा विषय यहाँ पे है। स्थानिक भूमिपुत्र यहाँ पे वंचित है। स्थानिक भूमिपुत्रों को यहाँ पे बेरोज़गार किया जा रहा है और जो भी उनके गांव है, मेट्रो के नाम से उनको दिशाभूल किया गया था कि हम कारशेड यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे करेंगे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मीरा भाईंदर में आज भी पानी की समस्या वैसे की वैसी है। मीरा भाईंदर में जो 15 साल पहले थे वही मैनिफेस्टो आज भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर के लोग अभी त्रस्त हुए और लॉलीपॉप से भी कंटल गए हैं, क्योंकि क्या है, दिन भर दिन उनका जो समस्या वो बढ़ती जा रही है। लोगों, ज्येष्ठ नागरिकों को तकलीफ़ है। यहाँ पे मीरा भाईंदर में जो ग्राउंड थे खेलने के लिए वो उद्ध्वस्त किया गया है। शांतिनगर में आप जाइए, अब सब ग्राउंड लॉक करके रखा है बिल्डर ने। उसको क्या है, मतलब प्रॉपर दिशा किसी को नहीं है कि वो ग्राउंड किसके हाथ में है, नगर पालिका के हाथ में है या कोई स्थानिक नगर सेवक के हाथ में, कोई उसका मतलब तालमेल नहीं है। मीरा भाईंदर के जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, वो जनप्रतिनिधि को चला रहे। जनप्रतिनिधि उनको चलाना चाहिए, लेकिन उधर उल्टा हो रहा है। बहुत 50-50, 100-100 करोड़ लोगों ने बनाया है, अधिकारियों ने। तो मुझे लगता है कि ये भ्रष्ट जो है ना, वो ख़त्म होना चाहिए। मीरा भाईंदर के जनता ने अभी ठान लिया है कि महाराष्ट्र में सेना के पीछे खड़ा रहने का, क्योंकि हमने जो भी आंदोलन किया है वो दिल से किया है, खाली मीडिया में आने के लिए हमने किया नहीं। पानी की समस्या हो, हमने जिस दिन आंदोलन किया था दूसरे दिन से पानी रेगुलर हो रहा है और वो पानी सूर्य डैम से आने वाला कितने साल से सुन रहे हैं अपन, लेकिन वो पानी गया किधर, बीच में किधर उसका डाइवर्शन हुआ, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पब्लिक को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बार बार हम रोड बनाएंगे, सीसी बनाएंगे, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर खा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का पैसा 30-35% कमीशन में जा रहा है। खाली टेंडर के नाम पे जब इलेक्शन अभी डिक्लेयर हुआ, फटाफट टेंडर निकल गए बाहर। मीरा भाईंदर में जनप्रतिनिधि का स्कूल है, हॉस्पिटल्स उनका है। यहाँ पे आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, टेम्बो हॉस्पिटल है। टेम्बो हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे नॉर्मल जो क्लिनिक होता है उसके भी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। तो ये जनप्रतिनिधि का काम है। आज महाराष्ट्र सरकार के हाथ में वो टेम्बो हॉस्पिटल है। इंदिरा गांधी मीरा भाईंदर महानगर पालिका, गायनेक पेशेंट उनको चेकिंग करना या कुछ टेस्ट करना रहे तो उनको दूसरी जगह पे रेफ़र किया जाता है। फिर उसके अंदर उसका कमीशन, फिर वो डॉक्टर का कमीशन, ऐसा करके वहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाता है। करोड़ों के मॉर्चुरी का जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे सड़ रहा है इंदिरा गांधी के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। मेरे पास उनके जैसा पैसा नहीं है, मैं नवरात्रि नहीं कर सकता हूँ। मैं बड़े बाबा को करोड़ रुपए लगा के नहीं बुला सकता हूँ, और बाबा को बुला के कोई भी यहाँ पे किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको मूलभूत सुविधा अगर नहीं है तो वंचित है, तो कोई मतलब ही नहीं। बड़े मेट्रो आ रहे हैं, KFC आ रहा है, मैकडोनल्ड्स आ रहा है, बड़े मॉल्स आ रहे हैं, लेकिन स्थानिक भूमिपुत्र है किधर। मीरा भाईंदर में कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर गुजरात से गाड़ी ला रहा है, राजस्थान से गाड़ी ला रहा है, आसाम से गाड़ी ला रहा है, वर्कर वहाँ से ला रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोग वंचित है। स्थानिक लोगों के पास भी गाड़ी है, स्थानिक लोगों का वही काम करने का कैलिबर है, उनको स्थान क्यों नहीं दिया जाता है। दूसरी बात है पेट लवर्स, जिनके घर पे श्वान है, जो कुत्ते बिल्ली पालते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल किधर है। आप बहुत बड़े दावे कर रहे हो कि आपको ये बनाना है, वो बनाना है, लेकिन डॉग के लिए, जो बिल्ली है, डॉग है, किसके पक्षी है, उनके लिए हॉस्पिटल किधर है, उनके लिए दफन भूमि किधर है। तो ये खाली पेपर के ऊपर है, बाकी कुछ है नहीं इनके पास। उस नाम से यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी स्थानिक जनता को कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत हो गया। आपको अगर सही में विकास चाहिए और हमारे जैसा अगर कार्यकर्ता आपको अच्छा लगे
तो आप चुन के देना, वरना आपको वंचित ही रहना है तो उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आज बहुत बड़े दावे किए जाएंगे, बहुत बड़े घोषणा करते जाएंगे, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आपको मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, गाँव वाले को, स्थानिक लोगों को, जिस दिन मैं चुन के आऊँगा उसी दिन डे 1 से मैं आपका कार्य का जो आपके जो हित में है वो काम करूँगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके बाबा बुला के मुझे नहीं करना है। धन शक्ति उनके पास बहुत है, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा है। मेरे पास कोई, मैं सामान्य घर का लड़का हूँ, तो मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मुझे कोई भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जनता का काम करना है और काम करके दूंगा। उसके बाद में आप मुझे बोलना कि संदीप राणे आपने काम किया कि नहीं किया, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मनसे को किस तरीके से जनता का सहयोग है और किस तरीके से मनसे जीत के आएंगी? फेरी वाले का मैटर इतना बड़ा मैटर है। फेरी वाले को आप जब मार्केट बना रहे हो, फेरी वाले उसके अंदर स्थलन करते हो, उसके बाद में भी रोड पे फेरी वाले क्यों आते हैं? ये किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। देश में जब चुनाव होते हैं तो हर नेता जो है विकास के मुद्दों पे बात करता है, ये देंगे वो। मगर आपने जो 15 मिनट में जो भी बात बोली, आपको उस मुद्दे में समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा जो इस समय समस्या है भ्रष्टाचार। तो आने वाले समय में आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ा कुछ कदम उठाने वाले हैं, किस तरह से उनका सफाया करने वाले, ताकि विकास के काम सही तरीके से हो सके? 100% आपने जो लाख रुपए की बात बताई, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो 20-20 साल 25-25 साल ये नगर पालिका में बैठे हुए भ्रष्टाचारी अधिकारी, उनको सफाया करना जरूरी है। टाउन प्लानिंग के माध्यम से कितने अधिकारी वहाँ पे गए और आए, आपको मालूम होगा। कितने अधिकारी रिटायर हो गए, कितने भ्रष्टाचार में गए, कितने ऑफिस है, क्यों आ रहे ऑफिस? आज वही भ्रष्टाचार अधिकारी आज इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहे, किधर से आया पैसा? ये जो आपकी जो पीए है वो लोग इलेक्शन खड़ा रह रहे, मतलब समझ जाओ ना इनके कितना, मतलब इनका प्लानिंग है। तो मुझे लगता है टाउन प्लानिंग का और जनता का प्रतिनिधि का तालमेल है, दोनों का आपस में सब समझौता है। और मुझे लगता है टाउन प्लानिंग के नाम पे मीरा भाईंदर की जनता वंचित है। कोई भी टाउन प्लानिंग नहीं, टाउन प्लानिंग है। आज यहाँ पे लोगों के घर पे 4-4, 5-5 फुट पानी भरता है, कौन है उसका जवाबदार? कौन है? मीरा भाईंदर में जो जाफरी खाड़ी थी 80 फुट की खाड़ी थी, आज 8 फुट की रह गई है। तो आपका पानी का जो फ्लो था वो कैसा जाएगा उसके अंदर से? ये किसी ने अभ्यास किया ही नहीं। खाली बड़े बड़े टावर बनाने का, बड़े बड़े टावर को ये नहीं मिल रहा है पानी का कनेक्शन, झोपड़पट्टी को मिलता है कनेक्शन। तो ये जो मुद्दे हैं ना वो गलत बात है। और सबसे पहली बात ऐसा है कि आप महाराष्ट्र में कोई भी जगह पे झोपड़ा बनाओ, उधर आप स्लम डिक्लेयर करो, और उसका आपका कोई बिल्डर आता है, उधर से आपका उधर रिहैब का बिल्डिंग बना जाता है, सेलेबल बिल्डिंग बनाया जाता है। तो गाँव क्यों वंचित है? मीरा भाईंदर के जितने भी राई मोरवा जो कोपरा गांव है, उत्तन गांव है, वो क्यों वंचित है? लोगों को वहाँ पे घर क्यों नहीं बना दिया जा रहा है? तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पहला मेरा काम वही रहेगा, स्थानिक भूमिपुत्रों को लड़ने का मेरा पहला एक कलमी कार्यक्रम रहेगा। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए डॉक्टर की जो टीम है, हमने जो कोविड काल में जो काम किया है, उन्हें डॉक्टर लोग जो थे उन्होंने देखा है कि हम लोग आ रहे थे किसके लिए। आज देखो जो डॉक्टर रहता है वो अपना जो पेशा जब चुनता है तो उसका एक ये रहता है कि पेशेंट अच्छा होना चाहिए, मेरे हाथ से मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। इस माध्यम से वो लोगों ने वो पेशा चुना है। तो मुझे लगता है डॉक्टर लोगों ने हमारा काम देखा हुआ है। डॉक्टर लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र अनुमान सेना क्या कर रही है, आके पेशेंट के लिए लड़ रही है हमारे साथ, हम बिल कम कर रहे हैं उसका साथ उनके पास से। तो उन्होंने हमारा जो मेंटेलिटी था वो सोचा और हम लोगों को एक समर्थन देने का सोचा। 112 डॉक्टर मेरा प्रचार करने वाले, 112 आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। हमारे दिनेश पाटिल हमके अध्यक्ष है, तो दिनेश पाटिल साहब के माध्यम से हम लोग 112 डॉक्टर हमारा प्रचार करने वाले। और जनहित के लिए उनका भी काम वही है कि जनहित के लिए अच्छे यहाँ पे जनप्रतिनिधि मिलने चाहिए, वो इच्छा उन्होंने स्वीकारा है और उस माध्यम से मुझे वो लोग मदद कर रहे हैं। 2 शब्दों में अपने वोट की अपील किस तरीके से करेंगे? बस यही बोलता हूँ मैं आपको, जनप्रतिनिधि आज तक ने आपको लॉलीपॉप दिया है, ये लॉलीपॉप भी बस हो गया। आपको अगर आपका हित के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य पीढ़ी के लिए अगर आपको कुछ अच्छा इच्छा है करने की, तो महाराष्ट्र में सेना को आप वोट दीजिए। और जो आज तक आपने जिसको वोट दिया है उन्होंने क्या किया वो भी आपने देखा है, और हम आपको क्या करेंगे। और मैं जितना भी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर उसमें कुछ भी 19-20 हुआ तो आप मेरा गला पकड़िए आके। मैं आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, मैं सामान्य घर का एक लड़का हूँ, मेरे पास कोई करोड़ रुपया नहीं है, मेरे पास कोई मेरा बिल्डर का काम नहीं है, मेरा कोई क्लब नहीं है, ना मेरा कोई इच्छा नहीं है बड़ा बनने का। मुझे है वैसा ही रहना है, आपके बीच में रहना है, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद जी, जैसे कि आपने सुना, इस प्रतिक्रिया में संदीप राणे ने न केवल जनता को हॉस्पिटल, मैदान, पानी, रोजगार इन जैसी कई समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया है, बल्कि उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है। जिस तरह से 145 मीरा भाईंदर सीट के लिए एक एक कर उम्मीदवार सामने आ रहे हैं,
उसी तरह से इस बार मीरा भाईंदर में किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखना अब अहम होगा। संदीप राणे ने दी इस प्रतिक्रिया के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए MB लाइव के साथ।